हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। कैसे हो आप लोग? सब बहुत अच्छे हो गए। ठाकुर जी ठाकुरानी जी की सेवा में व्यस्त हो तो आज है महाशिवरात्रि का महा उत्सव। तो आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि हमने कैसे महाशिवरात्रि मनाई, कैसे हमारा पूरा दिन बीता, शंकर जी का अभिषेक वगैरह कैसे कराया, तो सब कुछ आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा। और सुबह में सबसे पहले तो मैंने शंकर जी का अभिषेक नहीं कराया था। सुबह में मैंने जो हमारी नित्य की पूजा होती है ठाकुर जी की, सबसे पहले मैंने उसको किया था, क्योंकि एक दिन पहले एकादशी थी और आज द्वादशी और त्रयोदशी दोनों साथ में ही थी। तो सुबह में मैंने ठाकुर जी का अभिषेक वगैरह कराया, फिर अपने एकादशी व्रत का पारण किया। उसके तत्पश्चात फिर बढ़िया से एक पीतल की परात ली, उसमें राम नाम का यंत्र बनाया। उस यंत्र में फिर अपने शंकर भगवान जी को विराजित किया। उसके बाद शंकर भगवान जी का पूजन किया अच्छी प्रकार से, क्योंकि शिव हमारे परम वैष्णव माने जाते हैं। और अगर हमें श्री राम जी या फिर श्री ठाकुर जी या राधा रानी किसी की भी प्राप्ति करनी है, किसी की भी भक्ति सेवा आपको चाहिए, श्री वृंदावन में वास चाहिए, तो आपको शंकर जी को तो मना के रखना ही पड़ेगा, क्योंकि बिना शंकर जी के ठाकुर जी कभी प्रसन्न नहीं हो सकते। क्योंकि श्री राम खुद ही कहते हैं कि शिव द्रोही मम दास कहावा, ते नर मोह सपने हूँ न भावा। इसका मतलब कि जो शंकर से द्रोह करता है और राम का पुजारी है या फिर कृष्ण का पुजारी है, तो उसको नारायण कभी भी स्वीकार नहीं कर सकते, ना ही कभी उसको अपने धाम में वास देते हैं। इसलिए आपको शंकर जी की पूजा करना तो आवश्यक ही है। एक तरीके से समझ लीजिए, जैसे श्री राधा के बिना श्री कृष्ण अधूरे हैं, वैसे ही श्री शिव के बिना, मतलब श्री शिव के बिना श्री नारायण अधूरे हैं और श्री नारायण के बिना श्री शिव अधूरे हैं। तो इसी भाव से आप पूजन करिए और मन में मनाइए, भगवान शिव से प्रार्थना करिए कि हे भगवान शिव, हमें इसी प्रकार से ठाकुर जी और श्री राम जी की भक्ति और अच्छे से प्रदान करें, श्री वृंदावन में वास हमें दें। तो इसी भाव को मन में रखते हुए मैंने आज शिवरात्रि की पूजा की, व्रत रखा और सुबह में बढ़िया शंकर जी का अभिषेक कराया। शिव परिवार में वैसे कार्तिकेय जी नहीं है, बाकी सब हैं हमारे पास, तो मैंने कार्तिकेय जी का मानसिक रूप से आवाहन कर लिया था। और देखिए यहाँ पर गणेश जी को सबसे पहले अभिषेक कराया, और शिवलिंग को और माता पार्वती को, नंदी बाबा को और उनके त्रिशूल को पंचामृत से अभिषेक कराया, दूध दही घी शहद शक्कर से अभिषेक कराया। उसके तत्पश्चात फिर चीनी से अभिषेक कराया शंकर जी का। उसके बाद इत्र से अभिषेक कराया था, सुगंधित जल से अभिषेक कराया था और चंदन के पानी से अभिषेक कराया था भगवान का। और फलों के रस से भी आप चाहो तो अभिषेक करा सकते हो। मैंने बाद में गन्ने का रस लाया था मेले से, तो मैंने उससे भी अभिषेक कराया था। और हमारे यहाँ तो बहुत ही प्रसिद्ध एक शंकर जी का मंदिर है, जिसको पांडवों में युधिष्ठिर जी ने स्थापित किया था, और उनका नाम है श्री भयहरणनाथ धाम। कथा बहुत ही विस्तृत है उनकी, कभी और आपको सुनाऊंगा। और उनका दर्शन भी, उनके मंदिर का दर्शन मैंने आपको शॉर्ट्स में कराया था, शिवरात्रि स्पेशल शॉर्ट्स में। और ये देखिए, अभी हमारे महादेव का चंदन के पानी से अभिषेक चल रहा है। अभिषेक वगैरह कराने के तत्पश्चात फिर मैंने उसी पात्र में, सुबह की पूजा में उसी पात्र में कर लेता हूँ। फिर दोपहर में इस पात्र से जल को हटाता हूँ, साफ पानी से सभी को स्नान कराता हूँ, इत्र की मालिश करता हूँ सभी की। उसके बाद सबका श्रृंगार होता है शाम की पूजा के लिए। और 4 पहर की पूजा फिलहाल मैं नहीं कर पाया था इस बार भी, कुछ प्रॉब्लम थी इसी वजह से, क्योंकि ना मतलब कि मैं शिवरात्रि का व्रत ऐसे मीठे पे रहता हूँ, नमक नहीं लेता हूँ, इसीलिए ना मेरा मतलब हेडक होने लगता है बहुत ही बुरा, और इसी वजह से मैं नहीं कर पाता। तो जितना मुझसे बना मैंने किया। ठाकुर जी को सब स्वीकार है, शिव जी को सब स्वीकार है, आप प्रेम से करो बस। और ये देखिए, भगवान को मैंने बढ़िया से चंदन वगैरह लगाया, अक्षत चढ़ाया, तिल चढ़ाया, भस्म शिव शंकर को बहुत ही प्रिय है, तो ये होलिका से बनाई जाने वाली भस्म है, जो कि मैं होली पे बना के रख लेता हूँ, साल भर मेरी जल जाती है। और जैसा कि सभी को पता है, फागन का महीना है और रंग गुलाल के बिना तो कोई पूजा होनी नहीं है, इसलिए फिर मैंने शंकर जी को भी अच्छी प्रकार से रंग गुलाल अर्पित किया। और आप लोग अपने ठाकुर जी को भी नित्य होली तक रंग और गुलाल ज़रूर अर्पित करें। एक दिन भी भूलें ना उनके साथ होली खेलने के लिए, क्योंकि ब्रज की होली तो बसंत पंचमी से ही शुरू हो जाती है 40 दिन तक। तो मैं तो हर साल ही खेलता हूँ उनके साथ 40 दिन तक होली। सुबह में स्नान करा के फिर उनका श्रृंगार कर कर उनके गालों पे थोड़ा थोड़ा सा रंग लगा कर फिर उनकी पूजा वगैरह करते हैं। और ये देखिए, गणेश जी को दूर्वा और शमी के पत्र मैंने अर्पित किए, भोलेनाथ को बेलपत्र, शमी पत्र, भांग धतूरा, बेर जो होती है, और मदार के फूल, मदार के पत्ते, और उसके धतूरे के फूल, धतूरे के पत्ते, धतूरे भी अर्पित करने चाहिए। जवा की बाली, गेहूँ की बाली बहुत ही ज़रूरी होती है। मटर, जिसको हम छीमी कहते हैं, उसको भी अर्पित किया जाता है भगवान को। मतलब कि शंकर जी की पूजा में बहुत कुछ आपको चढ़ाना होता है, अगर जो भी आपको मिल जाए आप चढ़ा सकते हो। वैसे ही सारा कुछ आपको शिवरात्रि वाले दिन तो किसी भी शिव मंदिर के बाहर मिल ही जाएगा, वो पूरा एक बकेट बना के रखते हैं, तो आपको दे देते हैं। और हमारे यहाँ तो आराम से मिल जाता है, हमारा थोड़ा गाँव का इलाका है, तो हम आराम से ढूंढ ढाड़ के ले ही आते हैं कहीं ना कहीं से। और सुबह में मुझे आम के जो फूल होते हैं, जो आम के बौर जिसे कहे जाते
जाते हैं वो नहीं मिले थे। मैंने उसको शाम की पूजा मैंने उसको अर्पित कर दिया था, वो भी अर्पित किया जाता है इस पूजा में। स्पेशली बसंत पंचमी और शिवरात्रि की पूजा में ये सब चीज़ें अर्पित होती हैं। तो ये हमारी सुबह की पूजा हो गई कंप्लीट। अब शाम की पूजा की तो अभी आपने दर्शन किए शाम की महाआरती के। उसके बाद फिर मैंने शाम को छोटा सा होम किया था, हवन नहीं कर पाया था मैं। होम मैंने गोबर के उपले पे और घी और गुड़ के द्वारा भगवान शिव का होम किया था और उनके नाम से आहुति वगैरह देकर। और ये अब दर्शन कराते हैं आपको हमारे शंकर पार्वती जी के दिव्य दरबार के। ये नीचे देख सकते हैं अखंड ज्योत जल रही है, माँ का श्रृंगार रखा है, भगवान जी का फल का भोग और इधर उनका फलाहारी जो होता है, व्रत का जो भोजन होता है वो रखा है मैंने स्पेशली। और इस दिन भगवान को अशोक वर्तिका यानी कि जो सेवई होती है वो बहुत स्पेशली रूप से अर्पित की जाती है। तो अब दर्शन करिए हमारे शिव शंकर के। श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। भगवान के अवतार का केवल नहीं गुणगान है, कैसे नारायण बने नर इसका पावन ज्ञान है। तो आप लोगों ने दर्शन करे हमारे भगवान भोलेनाथ के, उनके शिवलिंग के दर्शन किए, आप लोग नंदी बाबा के दर्शन किए। अभी हमारे श्री गणेश जी महाराज के दर्शन करिए। और इस दिन आप लोग अगर कुछ भी ना बोल पाएँ, अगर ओम नमः शिवाय भी ना बोल पाएँ, आप भगवान के सामने राम राम जरूर बोलिए, क्योंकि भगवान शिव को श्री राम का नाम और श्री राधा वल्लभ का नाम बहुत ही प्रिय है। क्योंकि राधा वल्लभ भगवान के निज सेवित ठाकुर हैं, तो उनके सामने आप भगवान शिव के सामने आप लोग राधा वल्लभ श्री हरिवंश जरूर बोलिए। और कुछ नहीं बोल सकते तो राम 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 सीता राम जो भी आप चाहें वो बोल सकते हैं। ये हमारी गौरी मैया, हमारी प्यारी सी दुल्हनिया जी के दर्शन करिए। दुल्हन सरकार हैं हमारी, ये देख सकते हैं। और ये हमारे दुल्हा सरकार बढ़िया से तैयार होकर बैठे हैं। और देखिए बढ़िया सा मैंने इनका श्रृंगार किया है खूब सुंदर तरीके से। भस्म वगैरह बाद में अर्पित की थी, गुलाल भी इनको मैंने बाद में अर्पित कर दिया था पूजा में। और ये बढ़िया सी मदार की माला वगैरह पहनाकर और सब कुछ जो भगवान को भोलेनाथ को चढ़ाया जाता मैंने अर्पित किया। ज़्यादा कुछ नहीं कर पाया था, जितना भी हो पाया भगवान ने जितना करवाना था उतना उन्होंने करवा ही लिया। और शिवरात्रि की कथा अवश्य सुने, व्रत की कथा जो आप लोग अगर व्रत रहते हैं तो ज़रूर से कथा सुने। कथा आपको यूट्यूब पर मिल जाएगी, आप लोग सर्च करना महाशिवरात्रि व्रत कथा के नाम से। और पुस्तक भी आती है महाशिवरात्रि व्रत कथा की, तो आप लोग उसको भी पढ़ सकते हो। शिव चालीसा का पाठ कर सकते हो, राम जी के नामों का पाठ कर सकते हो, राम सहस्त्र नाम करके एक पुस्तक आती है उसका पाठ कर सकते हो। और भगवान श्री रामों के नाम का गुणगान कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप कर सकते हैं। और इसी प्रकार से अपनी 4 पहर की आप पूजा भी निपटा सकते हैं। और इसी प्रकार से भगवान शिव की शिवरात्रि को बहुत ही विशेष बनाकर आप पूजन कर सकते हैं। और भगवान शिव का विवाह और श्री पार्वती माता भगवान भोलेनाथ का विवाह एंजॉय कर सकते हैं। इस दिन शिव विवाह की कथा अवश्य सुननी चाहिए, बहुत ही फलदायी होती है सुनना। और ये देख सकते हैं हमारे शिव का दरबार कितना ही प्यारा, कितना ही सुंदर लग रहा है। बगल में जगत जननी घूंघट कर बैठी हैं। और भगवान शिव और माता पार्वती के दर्शन अगर आपको पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नई वीडियो में। राधे राधे, हर हर महादेव।